हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपनी बुक फ्लेमिंगो का सेकंड लेसन शुरू करते हैं जिसकी समरी हमने कल डिस्कस की थी लॉस्ट स्प्रिंग। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। गार्बेज होता है कूड़ा करकट। कभी कभी कूड़े में मुझे 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब। आई कौन है यहाँ पे? आई है राइटर अनिश चंद। तो आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा कि वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो? हुम, जिसको। आई एनकाउंटर। एनकाउंटर होता है सामना होना, मिलना। एवरी मॉर्निंग स्क्रोजिंग। स्क्रूंज होता है तलाश करना। फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। डंप मीन ढेर। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के। तो मैंने साहब से पूछा जिसे मैं हर सुबह मिलती हूँ सोने की तलाश करते हुए कूड़े के ढेर में, अपने पड़ोस में। तो मैं साहिब से मिली जब कहता है कि मैंने साहिब से पूछा जिसे मैं हर रोज़ अपने पड़ोस में कूड़े के ढेर में सोने की तलाश करते हुए मिलती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना घर लंबे समय पहले छोड़ दिया था। सेट अमीडोस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। अमीडोस्ट होता है बीच में, सेट स्थित था। तो यह घर ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। डिस्टेंट होता है दूर की, मेमोरी याद। तो उसका घर उसकी यादों में दूर नहीं गया है, मतलब उसके घर की यादें अभी उसके मन में ताज़ा हैं। देर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। देर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ बहुत सारे तूफान आए। दैट स्वेप्ट अवे, स्वेप अवे मीन बहा कर ले जाना। तो वहाँ बहुत सारे तूफान आए जो उसके खेतों और घर को बहाकर ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे ऐसा बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही कारण है कि उन्होंने इसे छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश करते हुए। इन द बिग सिटी, बड़े शहर में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ अब वो रहता है। तो यही कारण है कि उसने इसे छोड़ा और वो सोने की तलाश करता है उस बड़े शहर में जहाँ वो रहता है। यहाँ पे गोल्ड का मतलब सोना नहीं है। गोल्ड का मतलब है यहाँ पे पैसे। कोई भी छोटा मोटा अगर उसको मनी पैसा मिलता है उससे मतलब है गोल्ड का। तो कहाँ पे था उसका घर? उसका घर था ढाका में, हरे भरे खेतों के बीच में। और वो घर उसकी यादों में अभी ताज़ा है। और उन्होंने उसको क्यों छोड़ा था? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तूफान आते थे जिससे उनके खेत और घर बहकर चली गई थी। उसे ऐसा उसकी माँ बताती है। तो यही कारण है कि उन्होंने उसे छोड़ दिया और अब वो जिस शहर में रहते हैं वहीं पर अब कुछ पैसों की तलाश करते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। मटर होता है बड़बड़ाना। तो लुकिंग अवे, दूर देखते हुए वो बड़बड़ाता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, एल्स मीन दूसरा। मेरे पास करने के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। ग्लिबली होता है इनफ्लो, परवाहपूर्ण तरीके से। तो मैं परवाहपूर्ण तरीके से उसको कहती हूँ गो टू स्कूल, स्कूल चले जाओ। रियलाइजिंग, महसूस करते हुए। इमीडिएटली, तुरंत। हाउ होलो, होलो होता है खोखला। द एडवाइस मस्ट साउंड, तो ये महसूस करते हुए कि यह सलाह कितनी खोखली थी। तो तुरंत ये महसूस करते हुए कि यह सलाह कितनी खोखली थी, मैं कहती हूँ कि स्कूल चले जाओ। तो जब उसने ये कहा कि स्कूल चले जाओ तुम, तो उसको स्वयं ये महसूस होता है कि उसकी ये सलाह उस बच्चे के लिए कितनी खोखली है, मतलब कोई असर उसके ऊपर होने वाला नहीं है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। तो साहिब क्या कहता है? देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वो कोई बना देंगे, आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। तो इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो मैंने थोड़ा मजाक करते हुए पूछा इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँ क्या तुम आओगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। ब्रॉड वैसे चौड़ा होता है लेकिन स्माइल ब्रॉडली, खुलकर हंसते हुए उसने कहा, वो कहता है हाँ। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। तो कुछ दिनों के बाद मैं उसे मेरी तरफ दौड़कर आता हुआ देखती हूँ। इज़ योर स्कूल रेडी? और वो पूछता है क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से।
और मैं कहती हूँ इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनाने में लंबा समय लगता है। एम्बेरेस्ड, उदास होकर, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, प्रॉमिस करके, दैट वाज नॉट मीन्ट, मीन्ट मीन मतलब होना। तो मैं कहती हूँ कि स्कूल बनाने में लंबा समय लगता है, लेकिन इससे वो उदास हो गई थी कि उसने ऐसा प्रॉमिस किया है जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिस इज लाइक माइन, लेकिन मेरे वाले जैसे प्रॉमिस अबाउंड, अबाउंड होता है प्रचुर मात्रा में, इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक होता है नीरस। कहती है कि मेरे वाले प्रॉमिस के जैसे बहुत सारे प्रॉमिस इस नीरस संसार के प्रत्येक कोने में अबाउंड, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पड़े रहते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों भर उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहिब आलम, ही अनाउंसेज, अनाउंस होता है बताना, तो वह बताता है साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो उसका मतलब जानता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी, तो उसका मतलब क्या है, साहिब आलम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि अगर वो उसका मतलब जानता होता कि इसका मतलब ब्रह्मांड का स्वामी है, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम, तो उसका समय बड़ी मुश्किल से गुजरता, बिलीविंग इट, इस पर विश्वास करते हैं। तो अगर उसको इसका मतलब पता होता तो उसको इस बात पर विश्वास करने में बड़ा ही कठिन लगता। तो हैव ए हार्ड टाइम होता है मुश्किल से गुजरना, मुश्किल दौर से गुजरना। अनअवेयर, अवेयर होता है जानना, अनअवेयर, अनअवेयर जो नहीं जानता हो, ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट्स, तो इस बात से अनजान कि उसका नाम क्या सुझाता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, रूम होता है घूमना, वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता है। दोस्त कौन से, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, बेयरफुट नंगे पैरों वाले, जो कि नंगे पैरों वाले लड़कों की एक आर्मी होती है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देते हैं, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर को गायब हो जाते हैं। तो वह अपने दोस्तों के साथ, दोस्त कौन से, नंगे पैरों वाले लड़कों की पूरी फौज, उनके साथ वो गलियों में घूमता है, जो कि सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, रिकॉग्नाइज होता है पहचाना, तो महीनों के बाद मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई हूँ। तो ये आज के लिए हमारा लेसन था। थैंक यू।